गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो में आपको निविड संकुलित संरचनाएं के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको इसमें बताएंगे। तो आप जानते हैं कि ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, ठोस जिन कणों से मिलकर बना होता है, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या फिर आयन हो, वह आपस में एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं। उनमें गैप बहुत कम होता है, खाली जगह बहुत कम होता है। ठीक है, उसमें रिक्त स्थान जो होता है वह मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। तो ठोसों में अवयवी कण निविड संकुलित होते हैं। ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वे क्लोज पैक्ड होते हैं, निविड संकुलित होते हैं तथा उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। ठोसों के बीच में जो खाली जगह होता है वो बहुत कम होता है। आइए हम अवयवी कणों को समरूप कठोर गोले मानते हुए 3 पदों में त्रिविमीय संरचना को निर्मित करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें आप जो अवयवी कण हैं, परमाणु, अणु, आयन, उनको आप क्या मानेंगे? कठोर गोले मानेंगे। उनको आप कठोर गोला मानते हुए 3 पदों में 3D स्ट्रक्चर की रचना करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बीमा में आप क्लोज पैकिंग देखेंगे, फिर 2 बीमा में और लास्ट में फिर 3 बीमा में निविड संकुलन के बारे में समझा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला को एक बीमा में निविड संकुलन, 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होता है। तो आप जो है अवयवी कण को एक कठोर गोला मान चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप फिगर देखें, एक बीमा में गोलों का निविड संकुलन, एक बीमा में गोलों का निविड संकुलन कैसे होगा, इसमें आप ध्यान से देखें। एक बीमी निविड संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की एक विधि है। ठीक है, उन गोलों को सटाते हुए रख दिया जाए, चाहे एक्स अक्ष में, चाहे वाई अक्ष में, चाहे जेड अक्ष में। एक बीमी निविड संकुलित संरचना में गोलों को व्यवस्थित करने की केवल एक विधि है, जिसमें उन्हें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें केवल एक ही विधि है एक बीमी निविड संकुलित संरचना में, जिसमें गोलों को एक पंक्ति में, एक लाइन में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रख दिया जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला जो है वह 2 गोलों के संपर्क में रहता है। ठीक है, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 2 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है। एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उपसंयोजन संख्या कहते हैं। एक कण के पास, ठीक है, एक गोले के पास कितने गोले हैं, उसके संपर्क में उससे सटे हुए कितने गोले हैं, वह उसकी क्या कहलाएगी? उपसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, तो एक कण के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उपसंयोजन संख्या कहा जाता है। इस प्रकार एक बीमी निविड संकुलित व्यवस्था में उपसंयोजन संख्या 2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कण अर्थात एक गोले के संपर्क में 2 गोले हैं। ठीक है, तो एक कण या एक गोले के संपर्क में जितने गोले रहते हैं वही उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 गोले हैं, तो एक बीमा में निविड संकुलन में उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा एक बीमा में निविड संकुलन। अब आप देखें 2 बीमा में निविड संकुलन। ठीक है, दूसरा पार्ट है आपका 2 बीमा में निविड संकुलन। तो इसमें 2 बीमा का यूज होगा, एक्स और वाई का। ठीक है, 2 बीमा में निविड संकुलन। 2 बीमी निविड संकुलन संरचना निविड संकुलित गोलों की पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके तैयार की जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2 बीमा जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, इसमें क्या करते हैं, जो क्लोज पैकिंग के लिए जो गोले हैं उनको पंक्तियों में
एक साथ व्यवस्थित करके एक साथ रख के तैयार की जाती है। ठीक है, अब जो है इन पंक्तियों को दो तरीके से रखा जा सकता है। ठीक है, दो बीमा में आपको रखना है, एक्स और वाई में, ठीक है, या फिर एक्स जेड में, जैसे भी आप रख सकते हैं। दो बीमा का यूज करेंगे तो इनको आप दो तरीके से रख सकते हैं। अब ध्यान से समझें कैसे रखा जा सकता है। यह आप देखो ध्यान से, यह एक सीध में आपने रख दिया, मान लीजिए एक्स एक्सिस में, तो ठीक इसके ऊपर गोले के ऊपर, गोले के सिर के ऊपर एक पंक्ति जो है फिर आपने रख दिया, तीसरी पंक्ति जो है फिर इस गोले के सिर के ऊपर रख दिया, चौथी पंक्ति जो है फिर इस गोले के सिर के ऊपर रख दिया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। यह क्षैतिज भी गोला रखा हुआ है और ऊर्ध्वाधर भी गोला रखा गया है। तो जो ऊर्ध्वाधर आप गोले रख रहे हैं वह ठीक नीचे वाले गोले के सिर पर रख रहे हैं। इसमें दो एक्सिस का यूज हो रहा है, तो द्विविमा में आप निविड़ संकुलन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो एक जैसा बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं ए प्रकार, ए प्रकार इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि इसकी उप संयोजन संख्या कितनी होगी। तो इसमें किसी भी आप गोले को ले लें, जैसे इसको हम लेते हैं, इसके अगल बगल गोले के केंद्रों को मिलाया जाए। ठीक है, तो इसके अगल बगल के कितने गोले हैं, तो 1 2 3 4। इस गोले के संपर्क में 4 गोले हैं। ठीक है, इस गोले के संपर्क में कितने गोले हैं, 4 गोले हैं। और इन चारों गोलों के अगर केंद्र को जोड़ दिया जाए, इन चारों गोलों के सेंटर को जोड़ दिया जाए तो एक वर्ग का निर्माण होता है। ठीक है, एक वर्ग का निर्माण होता है। अतः इस संकुलन को द्विविम में वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है द्विविमा में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या देखा कि द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना निविड़ संकुलित गोलों की पंक्तियों को एक साथ व्यवस्थित करके अर्थात रखकर तैयार की जा सकती है। इसे दो भिन्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला तरीका है, द्वितीय पंक्ति को प्रथम के संपर्क में इस प्रकार रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर हों। ठीक है, द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार आप रख सकते हैं कि जो द्वितीय पंक्ति के गोले हैं वो प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर हों। ठीक है, यहाँ दोनों पंक्तियों को गोले क्षैतिज तथा साथ ही ऊर्ध्वाधर रूप से संरेखित हों। दोनों पंक्तियों के जो गोले हों वह क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, संरेखित हों। यदि प्रथम पंक्ति को हम ए कहेंगे, ठीक है, तो द्वितीय पंक्ति प्रथम पंक्ति के ठीक समान है तो इसको भी हम ए कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अधिक पंक्तियों को रखकर ए प्रकार की व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है, जैसा आपने चित्र में देखा। ठीक है, इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला 4 निकटवर्ती गोले के संपर्क में रहता है। ठीक है, इस प्रकार द्विविमीय उप संयोजन संख्या 4 है। ठीक है, तो इसमें द्विविमीय उप संयोजन संख्या कितनी है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्यों 4 है, क्योंकि इसमें एक गोला जो है वो 4 गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए इसका द्विविमीय उप संयोजन संख्या 4 है। ठीक है, साथ ही यदि इन सन्निकट चारों गोलों के केंद्रों को जोड़ा जाए, ठीक है, ये चारों गोले हैं, इनके सेंटर को आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो यह एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इससे एक वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, अतः इस संकुलन को द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस संकुलन को क्या कहेंगे, इस संकुलन को द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन कहा जाता है। ठीक है, तो यह एक तरीका आपने देखा जब गोले के ऊपर गोला रखा जाए। अब एक दूसरा तरीका है, ठीक है, जब ए पंक्ति को क्षैतिज गोलों के रूप में रख दिया जाए और जब दूसरा पंक्ति रखा जा रहा है, यह जो गड्ढे हैं, दो गोलों के मिलाने पर जो गड्ढा बन रहा है उसमें गोलों को रखा जाए।
ठीक है। जैसे यह गोले ऊपर नीचे रखे गए थे तो इसके सीधे सीध में रखे गए थे, इसके सर पे रखे गए थे, न कि गड्ढे में रखे गए थे। जब आप सर पे रखोगे तो यह तरीका, यह आपको मिलेगा द्विविमी में वर्ग निविड़ संकुलन मिलेगा। लेकिन जब आप, ठीक है, एक क्षैतिज रेखा में गोलों को रख देंगे, उसके बाद जो दूसरी पंक्ति का गोला आप रखेंगे तो ठीक है, पहली पंक्ति के गड्ढों में रखेंगे। जैसे यहाँ इसके गड्ढों में रखा गया, इस गोले को इसके गड्ढों में, ठीक है, इन दो गोलों के बीच में जो गड्ढा बन रहा है उसमें रखा गया, फिर इस दोनों गोलों के बीच में जो गड्ढा है उसमें रखा गया, ठीक है। इसी तरह से ठीक तीसरा पंक्ति जो है, ठीक है, दूसरे पंक्ति के गड्ढों में रखा गया, तीसरा पंक्ति के गोलों को, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तीसरे पंक्ति के गोले के दूसरे पंक्ति के गड्ढों में रखा जा रहा है। फिर चौथे पंक्ति को जब आप तैयार कर रहे हैं तो उसको तीसरे पंक्ति के गड्ढों में रखा जा रहा है। तो अब जो गोले हैं वह कैसे रखे जा रहे हैं? गड्ढों में रखे जा रहे हैं। तो जो पहली पंक्ति आपको ए माना जाए, जो पहला पंक्ति है उसको आप ए मानेंगे, और दूसरी पंक्ति जो है वह गड्ढे में रखा गया है, ठीक है, तो वह ए के जैसा नहीं है, ए की तरह वह नहीं है, ए के साथ संरेखित नहीं है, तो वह बी टाइप इसको हम कहेंगे। लेकिन जो तीसरा पंक्ति है वह ठीक ए के सीध में है। तीसरी पंक्ति क्या है? ए के सीध में है। तीसरी पंक्ति जो है वह ठीक ए के सीध में है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे? ए टाइप मानेंगे, क्योंकि यह ठीक पहली पंक्ति के सीध में है। फिर जो चौथी पंक्ति में आएगी वो बी के सीध में होगा। चौथी पंक्ति किसके सीध में होगा? बी के सीध में होगा, इसलिए इसको बी टाइप मानेंगे। तो यह जो संरचना बन रही है वो ए बी टाइप बन रही है, ठीक है। यह जो संरचना बन रही है यह ए बी टाइप बन रही है। इसमें जो है अगर एक गोले को लिया जाए तो उसके संपर्क में कितने गोले हैं? तो आप देख रहे हैं कि एक गोले के संपर्क में 6 गोले हैं, ठीक है। इस प्रकार इसकी सहसंयोजन संख्या कितनी होगी? 6 होगी। यदि 6 गोलों के सेंटर को आपस में मिला दिया जाए तो यह एक खटकोण की संरचना बनाते हैं, अतः इसे द्विविमी खटकोणीय निविड़ संकुलन कहा जाता है, ठीक है। इसे द्विविमी खटकोणीय निविड़ संकुलन भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह आपने देखा गोले का खटकोणीय निविड़ संकुलन, और पहला था आपका वर्ग निविड़ संकुलन। यह दोनों किस में थे? द्विविमी में थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। द्वितीय पंक्ति को प्रथम के ऊपर सांतरित रूप से इस प्रकार रखा जाता है कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में ठीक आ जाएं। तो आप देख रहे हैं कि द्वितीय पंक्ति को जब आप रखोगे, ठीक है, प्रथम पंक्ति के ऊपर, तो ऐसे रखना है द्वितीय पंक्ति को कि वह ठीक प्रथम पंक्ति के अवनमनों में आ जाए, अर्थात उसके गड्ढों में आ जाए, ठीक है। द्वितीय पंक्ति को प्रथम के ऊपर सांतरित रूप से इस प्रकार रखा जा सकता है कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में अर्थात गड्ढों में ठीक आ जाए। यदि प्रथम पंक्ति के गोले की व्यवस्था को ए प्रकार कहा जाए, जो प्रथम पंक्ति के गोले हैं उसकी व्यवस्था को क्या कहा जाए? ए टाइप कहा जाए, ठीक है। तो यदि प्रथम पंक्ति के गोले की व्यवस्था को ए प्रकार कहा जाए तो द्वितीय पंक्ति जो कि भिन्न है उसे बी प्रकार कहा जा सकता है। जब तृतीय पंक्ति को द्वितीय के निकट, जब तृतीय पंक्ति को द्वितीय के निकट सांतरित रूप से रखा जाता है तो उसके गोले प्रथम तल के गोले से संरेखित होते हैं, ठीक है। तो आप जब तीसरी पंक्ति को देखेंगे तो उसके गोला जो है वह प्रथम पंक्ति के गोले के सीध में आ जाएगा। यह जो तीसरी पंक्ति है इसका गोला प्रथम पंक्ति के गोले के साथ क्या हो जाएगा? संरेखित हो जाएगा, इसकी सीध में आ जाएगा, ठीक है। तो जब तृतीय पंक्ति को द्वितीय के निकट सांतरित रूप से रखा जाता है तो उसके गोले प्रथम तल के गोले से संरेखित होते हैं, अतः यह तल भी ए प्रकार का है, ठीक है। तो तीसरा वाला भी किस टाइप हो जाएगा? ए टाइप हो जाएगा, अतः यह तल भी ए प्रकार का है। इसी प्रकार से रखे गए चौथे पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति, ठीक है, बी प्रकार से संरेखित होते हैं, ठीक है। तो जो चौथा पंक्ति आता है वह गोला कैसा हो जाता है? वह बी टाइप हो जाता है। यह चौथा जो गोला आप रखोगे
ठीक है, तो वह जो है बी टाइप से संरेखित हो जाएगा, अर्थात यह बी टाइप हो जाएगा। ठीक है, अतः यह व्यवस्था ए बी प्रकार की है। यह व्यवस्था कैसी है? ए बी प्रकार की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देख रहे हैं कि अतः यह व्यवस्था ए बी प्रकार की है। इस व्यवस्था में मुक्त स्थान कम होता है। ठीक है, इस व्यवस्था में जो खाली जगह है, फ्री स्पेस है, उसकी संख्या क्या होती है? कम होती है। इस व्यवस्था में मुक्त स्थान कम होता है। ठीक है, इसमें संकुलन वर्ग निबिड़ संकुलन से अधिक दक्ष है। ठीक है, जो वर्ग निबिड़ संकुलन था द्विविमा में, वर्ग निबिड़ संकुलन, ठीक है, उसकी तुलना में इसका संकुलन क्या है? अधिक दक्ष है, क्योंकि इसमें जगह क्या है? काफी कम है। ठीक है, प्रत्येक गोला 6 निकटवर्ती गोलों के संपर्क में रहता है, अतः द्विविमी उप संयोजन संख्या 6 है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि प्रत्येक गोला जो है कितने गोले के संपर्क में रहता है? 6 गोलों के संपर्क में रहता है, अतः इसकी उप संयोजन संख्या कितनी होगी? 6 है। इन 6 गोलों के केंद्र समखटकोण के कोनों पर हैं। ठीक है, 6 गोलों के केंद्र जो है कहाँ हैं? समखटकोण के कोनों पर हैं। ठीक है, तो अगर इसमें एक गोलों को देखा जाए तो यह एक गोला जो है कितने गोलों के संपर्क में है? 6 गोलों के संपर्क में है। ठीक है, 6 गोलों के संपर्क में है, अतः इसकी द्विविमीय उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 6 होगी। अगर इन 6 गोलों के केंद्र को, 6 गोलों के केंद्र को, ठीक है, केंद्र को जोड़ दिया जाए तो वह समखटकोण के कोने पर होंगे। यह समखटकोण के कोने पर होंगे। ठीक है, इस प्रकार इस संकुलन को क्या कहेंगे? द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। ठीक है ना, और इसमें खाली जगह क्या होता है? बहुत कम होता है। और यह जो है आपका द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन है, इसमें खाली जगह क्या है? ज्यादा है। इसमें खाली जगह आप देख रहे हैं ज्यादा है, लेकिन इसमें जो है द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन में खाली जगह काफी कम होता है। यह देखा जा सकता है कि इस तल में कुछ रिक्तियां हैं, इस तल में भी कुछ रिक्तियां हैं, खाली जगह हैं। ठीक है, अगर ए पंक्ति के ऊपर देखा जाए तो यह खाली जगह है। ठीक है, जिसमें एक यह पे है त्रिभुज बन रहा है, एक सीधा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज, सीधा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है ना, अगर ऊपर नीचे देखा जाए तो यह आपका सीधा त्रिभुज है और उसके ऊपर ठीक उल्टा त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे सीधा त्रिभुज है, इसके ठीक ऊपर उल्टा त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें भी रिक्तियां 2 तरह की दिखाई दे रही हैं। जो रिक्तियां हैं वह त्रिकोणीय हैं, त्रिभुज की तरह हैं। ठीक है, और वह भी 2 तरह की हैं। एक में उसका शीर्ष ऊपर है और अगली पंक्ति में उसका शीर्ष नीचे है। ठीक है, तो इस चित्र में देखा जा सकता है कि इस तल में कुछ रिक्तियां अर्थात रिक्त स्थान हैं। ठीक है, और यह रिक्त स्थान कैसे हैं? त्रिकोणीय आकृति की हैं। यह रिक्त स्थान कैसे हैं? त्रिकोणीय आकृति की हैं। और त्रिकोणीय रिक्तियां 2 प्रकार की हैं। यह जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं वो कैसी हैं? 2 प्रकार की हैं। एक पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी है। एक पंक्ति में त्रिकोण का जो शीर्ष है वो क्या है? ऊपर की तरफ है। और दूसरी पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष कहाँ है? नीचे की तरफ है, अधोमुखी है। एक पंक्ति में त्रिकोण का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी है और अगली पंक्ति में शीर्ष किधर है? अधोमुखी है और एक में ऊर्ध्वमुखी है। एक में ऊपर की तरफ है तो अगली पंक्ति में नीचे की तरफ है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ है तो इस पंक्ति में नीचे की तरफ है। फिर जो है ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ है, फिर नीचे की तरफ है। ठीक है, तो एक में ऊर्ध्वमुखी है तो दूसरे में ठीक उसके क्या है? नीचे की तरफ है, अर्थात अधोमुखी। यह आपने देखा द्विविमा में निबिड़ संकुलन। तो द्विविमा में निबिड़ संकुलन 2 तरह का होता है। एक होता है द्विविमीय में वर्ग निबिड़ संकुलन और दूसरा होता है द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है,
तो द्विविमा में आप जो है दो तरीके से रख सकते हैं, एक जो है गोले के सिर के ऊपर गोला रख सकते हैं और दूसरा तरीका है गोले के गड्ढों में आप रख के आगे बढ़ सकते हैं। पहले प्रकार को हम ए प्रकार कहते हैं और दूसरे वाले को ए बी प्रकार कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा त्रिविमा में निविड संकुलन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।